नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और जिसमें आपने कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। और इसके लिए कोई बहुत लेंथी प्रोसीजर नहीं है, हाँ, लेकिन आपने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है। अगर सवाल में रिक्वायरमेंट है कि आपने वेरीफाई करना है तो फिर तो लाजमी कीजिएगा और लाजमी करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसका सिर्फ इन्वर्स निकाल देंगे, दैट वुड बी इनफ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये बुक के अंदर ही लिखा हुआ है, मैं वहीं से देखकर लिख रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा अगर आपने लेना है तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आयोटा। और फिर आगे हमने क्या करना होगा कि इसे रैशनलाइज किया जाएगा ए प्लस बी आयोटा को, और इस तरह जो है वो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो क्या है ये भी ज़रा सुन लीजिएगा कि हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेते हैं। यानी अगर आपके पास एक नंबर था, कम्प्लेक्स नंबर था z के बराबर, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है 1/z के बराबर, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आना चाहिए। और इसी बेसिस पर अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने शो करना है कि हर नंबर के साथ जो पेयर में दूसरा नंबर है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। और मैंने बताया था कि वेरिफिकेशन के लिए आपने इन दोनों गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी है। अगर तो उनकी प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में हमने ये शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं और इनको देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट क्या आती है। हम पहले मेंशन करेंगे कि जी हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कौन से हैं। एक है 2 + 3 आयोटा, और इसकी प्रोडक्ट आपने लेनी है 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 के साथ। अब अगर आप इनको कंबाइन कर लें, यहाँ पर 13 आ जाएगा, और एक दफ़ा आप लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा, और एक दफ़ा आप लिख सकते हैं 2 - 3 आयोटा। अब जो आपका फार्मूला है a + b × a - b का, उसको यूटिलाइज करेंगे और ये a² - b² आ जाता है। यानी हम इस नंबर को, जो हमारे सामने फ्रैक्शनल नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर, और फिर हमने इसको 13 से डिवाइड करना है। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आता है, ये माइनस पहले का मौजूद है। 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, और हमने अभी इसको 13 से डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट पार्ट में ये 4 इसी तरह आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वजह से -9 की जगह आप +9 लगा देंगे, क्योंकि वो साइन चेंज हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये 4 + 9 13 आता है, डिवाइड भी 13 से करें तो आपकी प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाती है। और हमने शुरू किया था कहाँ से, इनकी प्रोडक्ट से। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंस प्रोडक्ट ऑफ टू + 3 आयोटा एंड 2 - 3 iota divided by 13 is 1. Therefore given numbers are multiplicative inverses of each other. और इस तरह जो है वो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी जो हमने शुरू की हुई थी वो थी एक्सरसाइज नंबर 1.2, और इसके जो है वो हम क्वेश्चंस बारी बारी अटेम्प्ट कर रहे थे। और हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के
पार्ट ए को जो है वो सॉल्व कर लिया था। पार्ट बी पर चलते हैं और देखते हैं कि पार्ट बी में क्या करना है। 2 के पार्ट बी में उन्होंने हमें फिर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। एक नंबर है 5 - 4 आयोटा और दूसरा नंबर जो दिया गया है वो है 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। हमने ये प्रूव करना है या शो करना है, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो हमने ये शो करना है कि ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में आपको मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि आप अगर 2 नंबर्स को के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आता है। तो हम इस क्वेश्चन पे भी यही अप्रोच यूज करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास था 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अगर आप इसके न्यूमरेटर वाले दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, या पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं, 5 - 4 आयोटा इसी तरह लिख लेते हैं और 5 + 4 आयोटा भी इसी तरह आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 41 था। नेक्स्ट स्टेप में आपने ऊपर फार्मूला यूज करना है a - b इंटू a + b, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था और ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हम इसी पार्ट को लेकर चल रहे हैं। तो ये बनेगा जी 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, और इस सारे को डिवाइड करना है अपने 41 से। 5 का स्क्वायर 25 आता है, ये माइनस इसी तरह आ जाएगा और 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। डिनोमिनेटर में 41 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये 25 इसी तरह आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर +16 बनता है। डिवाइड करेंगे 41 से तो ये पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास 41 डिवाइडेड बाय 41 आता है और ये है बराबर 1 के। हमने शुरू किया था कहाँ से, वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने 5 - 4 आयोटा की प्रोडक्ट ली है 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 के, और ये 1 आ चुकी है। तो हम ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे कि क्योंकि प्रोडक्ट किस किस की ऑफ 5 - 4 आयोटा एंड 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 इज 1। तो therefore 5 - 4 आयोटा and 5 + 4 आयोटा divided by 14 will be या are multiplicative inverses of each other। तो आपका ये भी पार्ट पूरा सॉल्व हो जाता है। ये दोनों पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक किए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। हमने इनको भी शो करना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम उसके लिए पहले लिखेंगे बाकायदा कि हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो हैं 6 + 8 आयोटा, मल्टीप्लाई हमने करना है कि इसके साथ 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 के साथ, और ये इस तरह लिखा जाएगा। अगले स्टेप में अगर आप चलें तो ये 6 और 8 इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, और ये जो 50 लिखा हुआ है इसको आप इस जगह पर लिख लेंगे। इससे ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से 2 कॉमन लिया था ये 2 3 6 बचता है, ये 4 आयोटा आएगा और इसका अगला फैक्टर जो है वो 3 - 4 आयोटा बनता है। नेक्स्ट पार्ट में 2 और इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर 1 बन जाता है, और अगले स्टेप में आपने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। और यहाँ पर फिर बताता चलूँ कि a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b² वाला फार्मूला यूज होगा। तो ये 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाता है, और नीचे 25 पहले का मौजूद है। 3 का स्क्वायर 9 बनता है, ये माइनस इसी तरह आएगा, और 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 इसी तरह आ जाता है, ये माइनस इसी तरह आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है और हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है,
और इसकी वजह से ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ 16 आ जाता है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 25 था। तो इस तरह जो है ये ऊपर 25/25 आता है और अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दें तो 1 इसकी प्रोडक्ट का आंसर आता है। एंड पर हम फिर दोबारा प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिख देंगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ 6 + 8 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 इज 1। क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 1 है तो देयरफॉर 6 + 8 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 are multiplicative inverses of each other। और इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी भी आपका मुकम्मल हो जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए और अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हम करेंगे। क्वेश्चन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने इन कम्प्लेक्स नंबर्स का निकालना है जिनमें यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो है 1 + आयोटा। हमें ये मालूम करना होना चाहिए कि अगर z जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है ये a + b आयोटा के बराबर होगा तो 1/z जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और उसको हम 1/a + b आयोटा में लिखते हैं। ये मैं आपके सामने ना एक दफ़ा इसके प्रोसेस को रिव्यू कर रहा हूँ कि ये किस तरह जो है वो हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। और मज़ीद आगे बताता चलूँ कि जब यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो आपने इसको हर सूरत जो है वो रैशनलाइज करना होगा। तो यही अप्रोच हम इस क्वेश्चन पे लिखते हैं कि हमारे पास 1 + आयोटा तो उन्होंने दिया हुआ है, ये 1/1 + आयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है। हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं तो इसके लिए 1/1 + आयोटा को आपको रैशनलाइज करना है, यानी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, क्योंकि दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 1 - आयोटा है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सेम चीज़ आ जाएगी, यानी 1 - आयोटा ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर आप चलेंगे तो ये 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा आएगा और यहाँ पर फिर दोबारा वही फार्मूला a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b² अप्लाई होगा। अगले स्टेप में ये 1 - आयोटा इसी तरह आ जाता है और डिनोमिनेटर में एक दफ़ा 1 का स्क्वायर और दूसरी दफ़ा जो है वो आयोटा का स्क्वायर आ जाता है और फिर आप इसको क्या लिखेंगे 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा और आपके पास ये जो आंसर बनेगा इसका 1/1 + आयोटा का ये बनेगा जी 1 - आयोटा और ये 1 + 1 कितना आता है 2। तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस नहीं बल्कि -1/2 आयोटा, ये आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। इसको भी प्रॉपर वर्डिंग में लिखें तो ही बेहतर होता है और अभी मैं आपके सामने इसे प्रॉपर वर्डिंग में लिख भी देता हूँ कि हमारे पास आया क्या है 1/2 - 1/2 आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या सवाल था, 1 + आयोटा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि अगर उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ हो और उन्होंने ये कहा ना हो कि आपने वेरीफाई करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो फिर ये इतना करना काफ़ी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये लॉन्ग का हिस्सा है और एंड पे ये भी लिखा है आल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट, तो फिर आपको इन्हें इसको और जो आपका इन्वर्स आया होगा क्वेश्चन को और जो आपका इन्वर्स आया होगा इनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के बराबर प्रूव भी करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में किया था और शो किया था कि 2 गिवन नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं।
नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, और इसमें भी हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालना है। एक्सरसाइज मेंशन करता चलूँ, एक्सरसाइज 1.2 है और चैप्टर यकीनन जो है वो 1 चल रहा है या यूनिट आपका 1 चल रहा है, और इसमें हम कम्प्लेक्स नंबर्स को देख रहे हैं और इस वक्त हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के टॉपिक को देख रहे हैं। तो 7 - 3 आयोटा है, इसका अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो 1 डिवाइडेड बाई 7 - 3 आयोटा आता है। और फिर आयोटा जब भी आप डिनोमिनेटर में देखें तो फौरन से पहले इसको रेशनलाइज करना होता है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 7 - 3 आयोटा आ जाएगा, और इस साइड पर 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 7 + 3 आयोटा से डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर भी ये 1 है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो 7 + 3 आयोटा एज इट इज आ जाता है, लेकिन नीचे a + b और a - b का फार्मूला अप्लाई होगा। 7² - 3 आयोटा का स्क्वायर लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 7 + 3 आयोटा को तो आप नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो 7² है ये 49 के बराबर आएगा, और 3 आयोटा स्क्वायर को हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। ये बनता है 9 आयोटा स्क्वायर जो कि -9 के बराबर आएगा। इसको आपने सप्लीमेंट्री वर्किंग में शो करना है, ये रफ वर्क नहीं है। और इस तरह जो है वो फिर ये माइनस क्या बन जाएगा +9, और आपका जो रिक्वायर्ड इनवर्स है वो बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 58 और 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा, और ये चला कहाँ से था 1 डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा। अब मेरे पास इसकी इतनी जगह नहीं है कि मैं वर्डिंग में लिख सकूं, तो मैं आपके सामने इस आंसर को हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, और इस आंसर को इस तरह वर्डिंग में लिखना ही बेहतर होता है और इसी तरह लिखना चाहिए। पेपर में आप ये हाइलाइटर नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए आप ब्लैक कलर से इसके इर्द गिर्द बॉक्स बना सकते हैं, जैसे हम सप्लीमेंट्री वर्किंग में करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, 10 - 12 आयोटा, और हमने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 - 12 आयोटा, और अगले स्टेप में या इसी स्टेप में हमने इसे रेशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी सूरत आपने रेडिकल साइन या आयोटा नहीं छोड़ना होता। तो ये किस तरह रेशनलाइज होगा कि कॉन्जुगेट से यानी 10 + 12 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, और 10 + 12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके तो ऊपर वाली टर्म पे कोई ख़ास वर्क या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे आ जाए तो ये 10 का स्क्वायर आएगा, -12 आयोटा का स्क्वायर आएगा, ऊपर आपके 10 + 12 आयोटा ही बनता है, नीचे चले तो ये 10 का स्क्वायर 100 आता है, और माइनस के बाद 12 आयोटा का स्क्वायर यानी 1। ये अब बिल्कुल आखिरी स्टेप पर आते हैं, तो यहाँ पर आएगा 10 + 12 आयोटा, और डिवाइड कर रहे थे हम 100 के 100, और ये आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा 100 + 1 44 से। और जब आप ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है जी 10 डिवाइडेड बाई 2 और 12 डिवाइडेड बाई 244 और 7 आयोटा बनता है। इसकी भी कटिंग करें तो ये 2 5 10 और नीचे 122 आता है। इसकी भी कटिंग करें तो ये 6 और नीचे 122 आता है। इसकी मज़ीद कटिंग होगी, ये 3 आ जाएगा, और ये 2 6 12 और 1, ये 3 डिवाइड बाई 61 आएगा, और आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 122 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 61 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर, और गिवन नंबर क्या था 10 - 12 आयोटा। अब इस पार्ट को भी हम हाईलाइट करते हैं। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। बाकी 3 पार्ट्स हैं वो अभी हम आगे ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी कर रहे हैं। हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको बताया गया था कि आपने 1 से डिवाइड करना होता है जो गिवन नंबर है उसको, और फिर उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये 1/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा आता है, और ये जब डबल डिवीज़न होती है यानी 1 के नीचे डिवाइड किया जा रहा है तो ये घूम कर ऊपर आ सकता है, या इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, और फिर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 5 माइनस आयोटा ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, और ये जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 5/2
-1/2 आयोटा की फॉर्म में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन था एक्सप्रेशन, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2 -1/2 आयोटा होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 5/2 -1/2 आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 माइनस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3 का पार्ट ई, और इसमें भी हमने 1/- माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा करना है। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 - 3 आयोटा इससा लिखा जाएगा और नीचे माइनस आयोटा इससा आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × आयोटा 2 आयोटा ही आ जाता है। आयोटा × 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर पे यहाँ माइनस पहले का और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में -3 आयोटा स्क्वायर +3 बन जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और ये जो 2 आयोटा है इसे इसी तरह +2 आयोटा लिख देंगे। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ माइनस है, आयोटा स्क्वायर की वजह से एक और माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाता है, यानी 3 + 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। और फिर आप एंड पर लिख देंगे कि 3 + 2 आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा। इस तरह आपका 3 का पार्ट ई भी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट पार्ट है 3 क्वेश्चन का एफ पार्ट, और इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर 1/a - b आयोटा लिखा जाएगा, और फिर हमें इसको रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि हमने आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना अकेला। तो ये a + b आयोटा डिवाइडेड बाई a + b आयोटा लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो ये a + b आयोटा ही आ जाता है, और नीचे जो है वो आपके पास a का स्क्वायर और आयोटा b का स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में ये a + b आयोटा आ जाएगा, और नीचे a का स्क्वायर आएगा और साथ b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अब दोबारा आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ -1 इनकॉर्पोरेट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा a + b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दें तो a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर रियल पार्ट आ जाएगा, और b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। आपने शुरू किया था 1 डिवाइडेड बाय a - b आयोटा से, और एंड पे आपने आंसर लिख देना है कि a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a - b आयोटा। इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट भी हो जाता है। और बताता चलूँ कि ये तीनों पार्ट जो आखिरी शीट पे हुए हैं ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं।